दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 को लेकर के इंटरनेट पे ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिथ्स फैल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में कोविड 19 के बारे में पूरा की पूरा डिटेल्स कवर करने वाला हूँ। ये कैसे आपको इफेक्ट करता है, कौन सा सरफेस पे कितना देर तक ये टिकता है, एंड ये हमारा बॉडी को कैसे डैमेज करता है, एंड इंडिया का पूरा की पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अभी तक कितना इफेक्ट हुआ है, कितना डेथ हुआ है, कितना सरवाइव कर चुका है, किसी भी वायरस का वैक्सीन कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड कोविड 19 का वैक्सीन कब तक रेडी हो जाएगा। काफी सारा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगा। कुछ बोलता है 1 साल लगेगा, कुछ बोलता है 2 साल लगेगा, लेकिन एक्चुअली WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये वायरस के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में पूरा की पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका पूरा की पूरा ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये वीडियो को आगे देखते रहिए। इसका जो नाम दिया गया है कोविड 19, इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस डिजीज 2019 से लेकर के कोरोना का CO, वायरस का PI एंड डिजीज का D, कोविड एंड 19 लेकर के इसका नामकरण किया गया है कोविड 19। दोस्तों, कोरोना किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है। इसके अंदर काफी सारा वायरस बिलोंग करता है एंड जो सारे के सारे वायरस है वो एक जैसा दिखता है, गोल दिखता है, एंड उसका ऊपर उसका सरफेस में छोटा छोटा प्रोटीन स्पाइक्स रहता है जो मदद करते हैं हमारा सेल में घुसने के लिए, हमारा सेल का जो प्रोटेक्शन है उसको अनलॉक करने के लिए। इस वायरस ग्रुप में काफी ज्यादा वायरस बिलोंग करते हैं। इसमें से कुछ स्पेसिफिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वह सार्स कोरोना वायरस जो 2002 में आया था। देन एक वायरस आया था मार्स कोरोना वायरस जो आया था 2012 में। अब 2019 में एक वायरस आया जिसका नाम दिया गया है कोविड 19। अब इसका मोर्टेलिटी रेट तो उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6% इसका मोर्टेलिटी रेट है। पहले 2% कहा जा रहा था, लेकिन अभी इसको 6% कर दिया गया है। एंड जिसका अंदर जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उसको, एंड जो बीमार लोग हैं जिसका इम्यूनिटी लेवल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको ये इफेक्ट करके उसको खत्म कर रहे हैं, उसका बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। एंड काफी ज्यादा मौत का खबर आ रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हो 50 इंडिया पे, 13,000 इटली पे, USA में 10,000 डेथ अभी तक हो चुका है, जो काफी डेंजरस बात है। हालांकि इसका मोर्टेलिटी रेट इतना कम है, फिर भी इतना ज्यादा मौत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फैल बहुत ज्यादा जल्दी रहा है। किसी भी पर्सन के कांटेक्ट पे अगर आ रहा है तो फैल रहा है। किसी भी फूड में किसी ने छींक रहा है, जो चावल का जो है बाइंडिंग है उसके अंदर, किसी भी फूड के ऊपर, किसी भी शॉप पे अगर किसी ने हाथ लगा रहा है, वहां पे दूसरा किसी पर्सन ने वहां पे हाथ लगा रहा है, उसका मुंह पे, फेस पे, किसी भी जगह पे रब कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आंखों पे टच कर रहे हैं, या हाथ अच्छे से नहीं धो के वो खा रहे हैं, तब जाके ये इफेक्ट हो रहा है। एंड पीपल मीटिंग से ये इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए कुछ कंट्री है जो लॉकडाउन कर दिया, जैसे कि USA, इंडिया, क्योंकि इंडिया में अगर ये फैल गया तो काफी डेंजरस बात हो जाएगा। इंडिया का टोटल केस है 1764। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। अभी तक 50 डेथ हो चुका है, 150 डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब वो क्योर्ड हो चुका है, लेकिन वो होम आइसोलेशन में 2 महीने रहेंगे, मतलब घर से नहीं बाहर निकलेंगे। उसका रूम अलग होगा, उसका बर्तन अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ये वायरस इतना जल्दी क्यों फैल रहा है? इसका एग्जैक्ट कॉजेस क्या है? दोस्तों, ये जो वायरस है जिसका इफेक्ट ये करते हैं, अगर वो चीखते हैं किसी जगह पे, उस एयर में ये वायरस 3 घंटे तक रह सकता है। अगर उसी जगह से किसी ने भी गुजरा है एंड उसका अंदर वो वायरस, वो वहां से तो सांस जरूर लेगा, उसके अंदर गया तो वो इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी कार्डबोर्ड या इस तरीके का जो बॉक्स है, इसके अंदर, इसके ऊपर ये वायरस है, किसी का है, वो चीखता है, उसका हाथ में है, वो उस पर लगाता है, अगर ऐसे लगते हैं तो उस बोट में 24 आवर्स, मतलब 1 दिन तक उसमें रह सकता है। अगर किसी भी प्लास्टिक पे लगता है तो वो 2 to 3 डेज रह सकता है, जो काफी डेंजरस बात है। ये बेसिकली फैलता है पीपल टू पीपल मीटिंग पे। अगर एक जगह पे ज्यादा लोगों को गैदरिंग होता है, किसी के पास कोरोना वायरस है, तो किसी को भी दे सकता है। वो चीखता है, वो उसके अंदर प्रॉब्लम तो जरूर है। अगर वो चीखता है हाथ पे, वो हाथ आपके बॉडी पे टच होता है, आप उस बॉडी पे टच करते हो, आपको मुंह पे आप रब करते हो, फेस पे लग जाता है, आंखों पे आप हाथ देते हो, नाक पे आप हाथ देते हो, तब जाके बहुत ही क्विकली फैलता है। अब इसका प्रोटेक्शन क्या है? आपको दूर रहना होगा, आपको होम आइसोलेशन पे रहना होगा, स्टे होम,
जितना हो सकता है आपका ज़रूरतमंद जो सामान होता है उसको लेने के लिए अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। आप ग्लव्स पहनिए, आपके पास एक सैनिटाइजर रखिए, उसको अच्छे से आप हाथ को सैनिटाइज कीजिए, आप हैंड को क्विकली वॉश कीजिए, जितना मतलब बार हो सकता है आप वॉश कीजिए। खाने के पहले तो वॉश करना ही होगा एंड 20 सेकेंड तक आपको हैंड के ऊपर जो साबुन है, जो वॉशर है, हैंड वॉशर है, उसको रहना जरूरी है। उसको वायरस को किल करने में कुछ टाइम तो लगता है, इसलिए आपको 20 सेकेंड तक मिनिमम आपका हाथ में साबुन या हैंड वॉश कुछ भी है वो रखना जरूरी है। हमारा जो सेल्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट है, फिर भी ये वायरस उसके अंदर घुस कैसे रहा है? बेसिकली इस वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का, काफी सारा प्रोटीन का स्पाइक्स है। अब वो प्रोटीन स्पाइक्स हमारा जो सेल्स है उसके ऊपर जो प्रोटीन है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, फिर उसके अंदर घुस रहा है एंड हमारा सेल के अंदर घुसने के बाद आरएनए निकाल रहा है जो एक जेनेटिक मटेरियल है एंड इसके बाद बहुत ही ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारा बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में जहाँ पे ये इफेक्ट करना चाहते हैं वो इफेक्ट कर रहा है। बेसिकली जो लंग्स है, जो फेफड़े बोलता है, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डल रहा है, इसीलिए लोगों को ज्यादा तक सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो सिम्टम्स है ये आने में 2 to 7 डेज तक लग रहा है। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके अंदर ये वायरस है एंड वो दूसरा लोगों को काफी आसानी से फैल रहा है। अब ये वायरस फर्स्ट कब पकड़ा गया? 3 जनवरी 2020 एक डॉक्टर ने कहा है कि एक नया वायरस हो सकता है, काफी ज्यादा लोगों को न्यूमोनिया हो रहा है, काफी ज्यादा उसका टच में जो है, जो उसका पेशेंट है उसको हो रहा है, ऐसा बात वो कह रहा था। लेकिन जो अथॉरिटी है उसको इस तरीके का पैनिक क्रिएट करने के लिए मना कर दिया। लेकिन फाइनली 9 जनवरी 2020 में 15 न्यूमोनिया केसेस आ गया है वुहान शहर के अंदर, एक ही जगह पे। तब जाके इसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, ये स्टेप लेना शुरू कर दिया। एंड फाइनली जब पूरा की पूरा वर्ल्ड से इसके बारे में, इस कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है इसके बारे में न्यूज़ आ रहा था कि यहाँ पे इतना इफेक्ट हुआ है, इंडिया में, यूएसए में, इटली में, जब ये हुआ था देन WHO ने फाइनली इसके ऊपर स्टेप लिया एंड इसको पेंडेमिक वायरस का नाम दे दिया। अब पेंडेमिक वायरस क्या होता है? ये बेसिकली महामारी होता है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे जाते हैं। अब ये वायरस जो लोगों को इफेक्ट करते हैं उसके अंदर 88% लोगों को फीवर होता है, यहाँ पे गले पे दर्द होते हैं, देन सांस का प्रॉब्लम होता है, कॉफ आ जाता है, इस तरीके का काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। एंड 3 to 5% पीपल ऐसा होता है जिसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसको डायरिया जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। अब बात करते हैं इसका क्योर के बारे में, इसको क्योर कैसे किया जाता है। देखिए, इसका अभी तक कोई भी एंटीवायरस नहीं है, इसका कोई भी वैक्सीन भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन जो WHO है, इसका जो साइंटिस्ट है, ये सब लगे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड में रेस चल रहा है कि कौन इसका वैक्सीन पहले क्रिएट करेगा या इसका एंटीवायरस कब कैसे क्रिएट करेगा। इसका कोशिश चल तो रहा है, कुछ जगह पे टेस्टिंग भी हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा कब होगा, कैसे होगा, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ लोग मर रहे हैं ज़रूर, इसका इम्यूनिटी लेवल उतना अच्छा नहीं है। इम्यूनिटी लेवल मतलब क्या है? मतलब अगर एक वायरस आपके शरीर में गया है, उसको समझने के लिए आपका बॉडी में एक समय चाहिए होता है एंड आपका बॉडी जो है उसके ऊपर एक अलग से वैक्सीन जो है, वैक्सीन आप समझने के लिए आपको कह रहा हूँ, वैक्सीन वो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्रिएट करते हैं जिसको 10 से 12 दिन लग जाते हैं एंड जो बुजुर्ग लोग हैं उसको उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं एंड तब तक उसका जो फेफड़े है, उसका जो है लंग्स है, वो तब तक डैमेज हो चुका रहता है जो वो और सांस नहीं ले पाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? बेसिकली आपको होम आइसोलेशन पर रहना होगा, आपका फैमिली के साथ रहना होगा। अगर आपको ये चीज़ हो गया है तो आपको फैमिली से अलग करना होगा, आपको एक अलग कमरे पे बंदी करना होगा, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना होगा, आपका जो बर्तन है उसको अलग करना होगा। अगर आपका टॉयलेट जो है उसको अलग आप कर सकते हो तो भी आप ये करना बेहतर होगा। उसके साथ कांटेक्ट पे मत रहिए, आप घर पे रहिए। जो नॉर्मल सा दवाइयाँ होता है वो दवाइयाँ ले लीजिए, उल्टा सीधा मत लीजिए। जो डॉक्टर्स है
उसके साथ आप कांटेक्ट कीजिए। एंड जो अलग अलग स्टेट है हमारा, वो जो है इंडिया का, उसका सारी की सारी जो हेल्पलाइन नंबर है, कहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, उसका पूरा नंबर का लिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको आप ले सकते हो। अगर आप नेशनल नंबर भी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका क्योर ज़रूर किया जाएगा। जो हमारा डॉक्टर्स है उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, वो अपना जो जीवन है वो दांव पे डाल करके हमारा जो है क्योर करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो इफेक्टेड पेशेंट है, इसका एक स्टेज होता है ARDS, ये एक मेडिकल टर्म है ARDS। जब ये स्टेज पे ये जाता है, उसका जो फेफड़ो है, उसका जो लंग्स है, वो लगभग डैमेज हो चुका होता है एंड उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तब क्या करता है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन दे करके एक्सटर्नल एक मशीन से उसका जो लंग्स है, उसका जो फेफड़ो है, उसमें हवा भरने का कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से हवा निकल लेते हैं। जो ये ऑटोमेटिकली पंपिंग करते हैं, वही काम वो करते हैं। अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है तो तब जाके उसको एक और भी एक लेवल पे ट्रीटमेंट किया जाता है। उस लेवल की बेसिकली क्या है, वो अलग से एक मशीन है। जैसे कि किडनी फेलियर में क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है, फिर ब्लड प्रोसेस होके अंदर निकलता है, अंदर आता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, उसमें ऑक्सीजन पूरा की पूरा मिक्सड होता है, फिर वो बॉडी में जाता है। जो सबके लिए पॉसिबल करना ठीक मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एंड इंडिया जैसा कंट्री के लिए अवेलेबिलिटी तो ना की बराबर है ये जो मशीन है ये इसका। तो इसीलिए आपको होम स्टे करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा थोड़ा करके होता है तो गवर्नमेंट जो है उसको इसको टैकल करने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाता है। एंड इसके अंदर अगर वैक्सीन आ जाए, इसके अंदर अगर कोई भी एंटी वायरस आ गया तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है इन्होंने आपको होम स्टे में रहने के लिए कह रहे हैं। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है तो गवर्नमेंट है, जो डॉक्टर है, वो आपको अच्छा से क्योर नहीं कर सकता है। एंड काफ़ी सारा मीथ फैल रहा है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्योर नहीं होगा, आपको और भी इफेक्ट हो जाएगा, देन आप मर जाएंगे। ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आपको ये इफेक्ट करता है तुरंत आपको आइसोलेशन पे ले लीजिए, आप डायरेक्टली हेल्प कीजिए, आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, देन उसके पास एडमिट हो जाए। दोस्तों फाइनल एक रिक्वेस्ट आपसे मेरे ये है कि आप होम स्टे कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो किसी को भी ये इफेक्ट कर सकता है। अगर किसी को कोरोना इफेक्टेड है, अगर गैदरिंग पे आप जाएंगे तो किसी के पास कोरोना है वो आपको दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा शायद, लेकिन आपका जो फैमिली मेम्बर है, जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उसको इफेक्ट करेगा तो उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी पर्सन का डिजीज़ है, जैसा कि ब्लड शुगर जैसा, हार्ट डिजीज़ है, इस तरह का काफ़ी सारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसको इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है, तो किसी भी टाइम मर सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या करना ज़रूरी है, आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। क्विकली आप हैंड वॉश कीजिए। आप मतलब जितना हो सके आप हैंड वॉश कीजिए। बाहर से आए हो तो पूरा की पूरा आप हैंड वॉश कीजिए। पूरा आपका जो शूज़ है उसको अगर आप बाहर में छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। एंड जब आप हैंड वॉश करेंगे तो मिनिमम 20 सेकेंड तक आप कीजिए। 20 सेकेंड आपका हाथ में वो वॉशर रहना चाहिए, आप रब कीजिए। अगर आपको इफेक्ट हो जाता है, अगर आपको लगता है कुछ फीवर है आपने, या इफेक्ट नहीं भी है, डरने का कोई भी बात नहीं है, आप होम आइसोलेशन पे ले लीजिए। अगर आपको फीवर होता है, अगर आपको कॉफ होता है, आप वॉमिटिंग होता है इस टाइम, तो आपको इमीडिएटली आपका जो बर्तन वगैरह है वो सब कुछ अलग करना चाहिए। एंड आपका जो होम पीपल है उसके साथ आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके साथ आप एक सैनिटाइजर रखिए, उस सैनिटाइजर को आप ऑल द टाइम यूज़ कीजिए। जब भी आप किसी भी शॉप में जाते हो तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। शॉप से बाहर निकलते हो तब सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। घर पे आने से पहले सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो काम का है, तो इस वीडियो को आपका जो फ्रेंड्स है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देन जो बेल आइकन देंगे उसको प्रेस कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग डिजिटल पंडित।